नमस्कार। इस वीडियो में हम करते हैं गति का ही वेग समान ग्राफ द्वारा समीकरण। जैसे जो हमारा गति के तीन मेन समीकरण होते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, फिर s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीन मेन समीकरण हमारे गति के समीकरण कहलाते हैं, जिसमें हमें ग्राफ द्वारा ये निकालना रहता है। 9th क्लास में ग्राफ द्वारा निकालना है, 11th क्लास में इंटीग्रेशन मेथड द्वारा निकालना रहता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ हम ग्राफ द्वारा करें तो पहला इक्वेशन जो है v बराबर u प्लस ए टी, तो ये हमने पीछे वीडियो में जो किया था वेग में परिवर्तन की दर, है ना, तो उसी के आधार पे हमने ये निकाल दिया था v माइनस यू, यानी वेग में परिवर्तन की दर, यानी प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन ही हमारा क्या होता है, त्वरण होता है। तो यहाँ से हमने ये इक्वेशन तो निकाल दिया था, लेकिन आज हम करते हैं ये दोनों इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक ग्राफ है हमारे पास, वेग समय ग्राफ, यानी हमने y अक्ष पे दिया है वेग को और x अक्ष पे दिया है समय को। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वेग हमारा बढ़ रहा है, और जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं दाहिनी तरफ जा रहे हैं हमारा समय बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हमने कुछ लिया है, जैसे कि इसे अगर हम नाम दें a b c और d, तो ए बी सी डी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें वस्तु जो है बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है, उस समय इसकी गति है u। प्रारंभिक वेग को हम u से दिखाते हैं, इसलिए मैंने इसको u से दिखाया है। उसके बाद a से चलती है और चलते चलते यह b बिंदु तक जाती है। यहाँ पर इसकी गति हो जाती है v, यानी कि वेग हमारा v हो चुका है, यानी कि प्रारंभिक वेग v था और अब वेग कितना हो गया, प्रारंभिक वेग u था, अब हमारा वेग है v, और इस दौरान जो समय लग रहा है वो है हमारा t। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से यहाँ t दिखाया है। क्यों? क्योंकि यह हॉरिजॉन्टल है, यानी कि x अक्ष पे है, क्षैतिज पे है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे हम निकालते हैं इसको, ये वाला इक्वेशन नंबर 2 जो है, और इसी के आधार पे हम 3 भी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, और अगर हम इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल दें तो क्या होगा, जैसे ही क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा, हम वेग गुना समय को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। हम पिछले वीडियोस में भी देखा था, वेग गुना समय हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन। अच्छा, अब विस्थापन जो है वो है वेग गुना समय, और वेग गुना समय हम कैसे निकालेंगे, यह जो क्षेत्रफल है ये हमें वेग गुना समय देगा। तो हम लिख सकते हैं विस्थापन बराबर समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ इंटू, यहाँ हाफ इंटू क्या होता है, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी गुना समांतर भुजाओं का योग। तो दोनों के बीच की दूरी क्या है, ये दूरी है, तो ये दूरी को हम किससे दिखा रहे हैं, t से, तो हम लिख सकते हैं हाफ इंटू टी इंटू समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाएं ये और ये हैं, तो v प्लस यू हम कर सकते हैं, v प्लस यू। तो हमारा इक्वेशन आ जाता है v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। विस्थापन को हम s से दिखाते हैं। ठीक है, s मीन सिचुएशन, स्थिति, इसलिए हम s से दिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम अलग अलग कर दें तो यह आ जाएगा vt बाय 2 प्लस ut बाय 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस v को, v की जगह हम v बराबर, जैसे हमारा एक इक्वेशन था u प्लस ए टी, तो इस v की जगह हम u प्लस ए टी रख देंगे, तो u प्लस ए टी इंटू टी बाय 2 प्लस यू टी बाय 2। तो हम कर सकते हैं यू टी बाय 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2, ये अलग अलग दोनों से, एक बार टी से गुना फिर टी इससे गुना, प्लस यू टी बाय 2। अब यहाँ पर देखिए यू टी बाय 2 और यू टी बाय 2 मिलकर हमारा हो जाएगा यू टी, और हम इसको लिख सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 भी हमारा आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसका। और कुछ लोग क्या करते हैं, जैसा कि
किताब में भी ऐसा ही दिया हुआ है, क्या किया है उन्होंने कि एक ये वर्ग ले लिया है, इसे अलग त्रिभुज ले लिया, तो आप वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि दो बार आपको करना पड़ेगा ना, 2 बार क्षेत्रफल निकालिए फिर जोड़िए, इसको v माइनस यू कीजिए, तो आपका थोड़ा समय जा सकता है। तो इसलिए मैंने बच्चों को भी ऐसा ही बताया, एक स्टेप में देखिए 3-4 लाइन में हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे करिएगा तो ज़्यादा आसान पड़ेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब आता है तीसरा इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे। तो तीसरा इक्वेशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, लेकिन तीसरे इक्वेशन में देखिए यहाँ पर t कहीं भी नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, t को यहाँ से निकालना है। तो t बराबर क्या आएगा, v माइनस यू बटा a, इस इक्वेशन से निकलेगा। पहला इक्वेशन जो हमारे गति का है v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ से हमने t निकाला है v माइनस यू बटा a। तो अब जहाँ जहाँ t है वहाँ पर हम रख देंगे v माइनस यू बटा a। इसको मिटा कर लिख देते हैं ताकि स्पष्ट हो सके। ठीक है, जैसे s बराबर है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u है, t की जगह हम लिख देते हैं v माइनस यू बटा a और हाफ इंटू ए, और टी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं v माइनस यू बटा a का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिख देते हैं v इंटू वी माइनस यू बटा a, अब हाफ इंटू ए v माइनस यू का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, यहाँ से a से a कट गया। अब यहाँ पर ये देखिए, ये वाला जो टर्म है v माइनस यू बटा a, ये हम कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर स्क्वायर है तो ये वहाँ ही रह जाएगा, तो हम लिख सकते हैं v माइनस यू बटा a। यहाँ से देखिए क्या बचा, केवल और केवल u बचा, यहाँ पर क्या बचा, हाफ इंटू v माइनस यू, एक v माइनस यू यहाँ आ गया और एक v माइनस यू हमारा बाहर निकल गया, तो क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था इसलिए। ठीक है, तो v माइनस यू बटा a रह गया बाहर, v माइनस यू बटा a। अब यहाँ पर देखिए ये क्या आ जाएगा, इसको अगर अलग अलग तोड़ दें तो v बटा 2 माइनस यू बाय 2। अगर आप यहाँ पे देखें तो u माइनस यू बाय 2, तो इसको हम लिख सकते हैं v माइनस यू बटा a, इसको लिख सकते हैं आप u प्लस 2 प्लस v बाय 2। अब यहाँ से देखिए v माइनस यू ये रह गया, और यहाँ पे क्या बचा, v प्लस यू, और बचा नीचे 2a। अब ये किस फॉर्म में आ गया, a माइनस बी गुना a प्लस बी, a माइनस बी गुना a प्लस बी हमारा होता है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a की जगह हमारा v है और b की जगह u है, तो हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, हमारा क्या आ गया, s आ गया, और यहाँ से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, और v स्क्वायर बराबर हमारा आ गया u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये था हमारा 3 इक्वेशन, गति के 3 समीकरण जो हमें गति में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा अब जैसे फ्री फॉलिंग बॉडीज का मतलब क्या होता है कि कोई वस्तु है हम ऊपर से फ्रीली छोड़ देते हैं, उस पर कोई भी बल अलग से नहीं लगाया जा रहा है, तो वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा, यानी कि a की जगह हमें क्या लेना है, g लेना है। g क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, जिसके बारे में गुरुत्वाकर्षण जब हम लोग करेंगे तो अब हम इसमें दिखाएंगे कि g का मान 9.8 कैसे आता है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ गुरुत्वीय त्वरण। तो जब हम वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो उसमें गति में क्या हो जाता है, कमी आती जाती है। तो जैसे ही यहाँ पर ये प्लस आया है तो यहाँ पे सीधा माइनस हो जाएगा जब नीचे आएगा, तो उसी तरह से यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा जब वस्तु ऊपर जाएगी तो, और यहाँ a की जगह g हो जाएगा। तो कोई भी वस्तु जब ऊपर से नीचे जाती है तो क्या उसकी गति बढ़ती जाती है, तब हमको लेना है क्या, प्लस, और जैसे ही हम ऊपर जाएगी तो यह ले लेना है माइनस, और a की जगह हम क्या ले लेंगे, g। तो अगर मान लिया कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो हम ले लेंगे ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान है 9.8। अच्छा, उसी तरह से हम कर देंगे ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, कब, जब हमारा वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये था हमारा समीकरण। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और इसके बाद हम लोग करेंगे वृत्तीय गति, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल, और हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग वो करेंगे एनसीईआरटी के। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।